हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं क्लास 9th इंग्लिश का सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो बच्चे 9th क्लास में हैं वो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो पोएट्री से मैं स्टार्ट करूँगी। पोयम है, पहला पोयम है ये, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, ये फर्स्ट पोयम है ये। तो आप सबसे पहले मैं आपको पोएट के बारे में बता देती हूँ। पोएट जो है इसके रॉबर्ट फर्स्ट हैं, वाज ऑन अमेरिकन पोएट हैं। ये जो है अमेरिकन पोएट हैं एंड प्ले राइट भी थे। तो इनका जो बॉर्न है वो फ्रांसिस कैलिफोर्निया में हुआ था और जो 26 मार्च 1874 में हुआ था। और इनका जो कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस भी था और इनकी डेथ जो है 29 जनवरी और 1963 में हुआ था। तो ये पोएट हो गए रॉबर्ट फर्स्ट, इन्होंने इस पोयम को लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अबाउट द पोयम। अबाउट द पोयम, तो द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग हेयर। इसका सिंबॉलिक मीनिंग है द रोड स्टैंड्स फॉर ह्यूमन लाइफ। ये जो रोड है ये किससे रिलेटेड है? तो ह्यूमन लाइफ, जो इंसान की ज़िंदगी होती है उससे ये रिलेट करता है। और व्हेन द रोड ऑफ लाइफ इज डिवाइडेड इन टू, और ये जो है दो पार्ट में डिवाइड है, वी फाइंड आवर स्लेवस इन डिलेमा, वी हैव टू मेक अ चॉइस। जिसको हम, ये जो रोड है इसको दो पार्ट में तो डिवाइड है, बटा हुआ है, इसको हम चॉइस कर सकते हैं कि हम कौन सा चुनें। और जब हम किसी को चुनते हैं, किसी एक रोड को जब हम चुनेंगे तो ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसे होगा, सक्सेस होगा कि फेलियर होगा, आप सफल होंगे कि फेल होंगे। तो बच्चों, ये पोयम के बारे में हो गया। अब मैं टेस्ट को देख लेती हूँ। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन येलो वुड। तो ये है दो सड़कें, अलग अलग सड़कें हैं जो कि सूखी गिरी हुई पत्तियों के कारण जा रही थी, भरी हुई थी। इसमें येलो वुड्स मतलब पत्तियों से भरी हुई थी। तो बच्चों, मैं इसको फुल एक्सप्लेन करूँगी पूरे पोयम को, तो आप ज़रूर लास्ट तक जुड़े रहना। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल। ये दुख की बात थी लेखक के लिए, जो पोएट है उसका दुख की बात थी कि एंड सॉरी, दुख की बात है कि अकेला व्यक्ति होने के कारण वह दोनों यात्रा नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट ट्रेवल बॉथ। ट्रेवल बॉथ, ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा करना, बॉथ मीन्स होता है दोनों। यह जो है दोनों यात्रा नहीं कर सकता था क्योंकि पोएट जो था अकेला था। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। मैं वह देर तक खड़ा रहा और वह सड़क को दूर तक देख रहा था। स्टूड मीन्स होता है खड़ा रहना, लॉन्ग मीन्स होता है दूर तक। वह देखता रहा कि किस पे, मतलब मैं किस रोड पर ट्रेवल करूं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फर इज एज आई कुड। जहाँ दूर यह मुड़कर पेड़ों के झुरमुट में लुप्त हो जाती है, मतलब वो दुविधा में रहा कि टू व्हेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ। जो झुरमुटें थी वो लुप्त हो जाती थी, वह अनिश्चय मतलब दुविधा में था कि वह किस राह को चुने। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है। अब नेक्स्ट स्टैंजा है, द टुक द अदर जस्ट एज फायर। कुछ देर वह जब अनिश्चय से एक सड़क को काफ़ी देर तक रहने के बाद जब उन्होंने दूसरा मार्ग चुना, देन टुक द अदर, अदर मीन्स होता है दूसरा मार्ग उन्होंने चुना जो कि उतना ही अच्छा था, जस्ट एज फायर, उतना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, जितना कि पहले वाला, हैविंग परहैप्स जितना कि पहला वाला, और शायद यह दूसरा पहले से अधिक अच्छा हो। बेटर क्लेम हो, बेटर मीन्स होता है अच्छा हो, दूसरे से ज़्यादा अधिक अच्छा हो। बिकॉज, क्योंकि या इसलिए, इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, इसलिए मैंने इसलिए वह दूसरा मार्ग चुना क्योंकि इस पर
घास उगी थी। ग्रॉसी मीन्स होता है घास, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि घास जो है वांटेड वियर, घास जो है उगी थी तथा इस पर कोई चला नहीं था, मतलब कोई आया गया नहीं था। थॉग एज फॉर दैट द पासिंग देयर, लेकिन वह जैसे ही आगे गया रास्ते पर तो हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। जब उन्होंने आगे गया तो देखा कि पोएट ने देखा कि चलने के चिन्ह थे, कोई इस पर गया था, पहले जैसा ही था लेकिन उस पर कोई गया था। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप 2-3 बार इसको अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम। एंड वॉथ द मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह दोनों जो रास्ते थे पर समान जो पत्तियां थी वो बिछी हुई थी। इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, बिछी थी जो समान रूप से हरी थी, और किन्हीं पर पद चिन्ह के उन पर काले निशान नहीं छोड़े थे। ओह ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, उन्होंने जब निर्णय लिया कि मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, किसी और दिन के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो जब रास्ते पर जा रहा था तो दोनों पर पत्तियां बिछी हुई थी जो कि काले निशान नहीं छोड़े थे कोई भी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं एक जो रास्ता है वो किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ, और यह जानते हुए कि एट नोइंग हाउ मीन्स होता है यह जानते हुए भी कि वे लीड्स ऑन टू अवे, कि कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है, यह जानते हुए भी कि वह कैसे एक मार्ग से और एक मार्ग रास्ते पर निकल आता है। तो आई डाउटेड इफ आई शुड इवर कम बैक, तो उसे संदेह हुआ, उस पोएट को संदेह हुआ कि मैं इस रास्ते को पर दोबारा लौटूंगा। समवेयर एक्स एंड एक्स हेंस, मैं आज से युगों युगों बाद, मतलब कभी भी वो काफ़ी समय बाद, मैं एक आह भर कर मैं बात मैं बता रहा हूँगा, मतलब वो अपने आप में इमेजिन कर रहा है कि कल्पना कर रहा है कि मैं आज से जब भी युगों युगों बाद भविष्य में यह एक आह भरकर इस बात को बताऊंगा कि मैं टू रोड्स डाइवर्स्ड इन आ वुड एंड आई, कि एक जंगल में दो सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में फटी हुई थी। जो एक जंगल था, दो सड़कें थीं वहाँ पे जो कि दोनों अलग अलग रास्ते पर थी, दिशा पर थीं। आई टुक द वन लिस्ट ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। उन्होंने ऐसे मार्ग को चुना। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, उन्होंने ऐसे पोएट जो है वो बताएगा कि मैंने ऐसे रास्ते को चुना जो कि उसको बहुत कम लोग जो है उस पर यात्रा किए थे, गए थे। एंड और दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा अंतर ला दिया था। तो बच्चों ये आपका एक पोयम 1 था, एक द रोड नॉट टेकन था। ये पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेंट्रल आइडिया भी बताऊंगी, और जो इम्पॉर्टेंट MCQ हैं उसको भी। आप इस क्लास को डेली ज्वाइन करिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।